कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिंदू छुट्टियों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी भाद्रव के 8वें दिन मनाई जाती है, जो अक्सर अगस्त या सितंबर के दौरान आती है। कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? कृष्ण जयंती पर भक्त उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाते हैं। लोग मंदिरों में भी जाते हैं और जुलूसों में भाग लेते हैं, जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक सजे हुए झूले में प्रदर्शित किया जाता है। कई लोग प्रार्थना करने और भगवद गीता और अन्य भक्ति भजनों के पाठ में भाग लेने के लिए इस्कॉन मंदिरों में भी जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी अनुष्ठान। कृष्ण जन्माष्टमी दुनिया भर में विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है। नीचे कुछ अनुष्ठान दिए गए हैं जिनका पालन किया जाता है। 1. मंदिरों में उत्सव। जहां वैष्णव मंदिर हैं, वहां उत्सव सुबह जल्दी शुरू होते हैं और पूरे दिन आधी रात तक चलते हैं, जो कृष्ण के आगमन की सालगिरह का सही समय भी है। 2. घटनाएं। कीर्तन सहित विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जहां भक्त एक साथ भगवान के नाम का जाप करते हैं। जप भक्ति का एक अधिक निजी और व्यक्तिगत रूप भक्तों द्वारा भी किया जाता है, जबकि अन्य लोग थिएटर और नृत्य प्रदर्शन में संलग्न होते हैं। कुछ भक्त 100 से अधिक व्यंजनों की दावत तैयार करते हैं। 3. मंदिरों और कृष्ण झूले की सजावट। कुछ लोग मंदिर के लिए विशाल फूलों की मालाएं और अन्य आभूषण लटकाते हैं। अन्य लोग कृष्ण की मूर्ति को सजाते और सजाते हैं। एक झूला स्थापित किया जाता है। यहां भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रदर्शित है। 4. उपवास। युवाओं को छोड़कर सभी लोग पूरे दिन उपवास करते हैं। धूप जलाई जाती है और भगवत गीता का पाठ किया जाता है। 5. अभिषेक। अभिषेक कहे जाने वाले शुद्धिकरण अनुष्ठान में मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के शुभ तरल पदार्थों से भी धोया जाता है। यह काफी धूमधाम से किया जाता है। कभी कभी इसमें लगभग 2 घंटे या उससे भी अधिक समय लग जाता है। 6. आधी रात का जश्न। रात के 12 बजे पुजारी कलात्मक रूप से सजाए गए मंदिर पर कृष्ण के ताजे कपड़े पहने हुए देवता का अनावरण करने के लिए पर्दे खोलते हैं। जैसे जैसे उत्साह बढ़ता है, एक सुंदर कीर्तन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी प्रसाद। चूंकि भगवान कृष्ण को उत्तम व्यंजन पसंद थे, इसलिए जन्माष्टमी का भोजन से गहरा संबंध है। इस पवित्र दिन पर बड़ी संख्या में प्रसाद बनाया जाता है। इनमें से कुछ हैं। 1. धनिया पंजीरी। इस शुभ दिन पर बनाए जाने वाले सभी प्रसादों में धनिया पंजीरी को सबसे महत्वपूर्ण प्रसादों में से एक माना जाता है। धनिया पंजीरी पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अक्सर पकाया जाने वाला व्यंजन है। 2. मिश्री माखन। कहा जाता है कि छोटे कृष्ण को सफेद मक्खन या सफेद माखन बहुत पसंद है। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर भगवान को माखन मिश्री मीठा सफेद मक्खन का विशेष भोग लगाया जाता है। 3. पंचामृत या चरणामृत। चरणामृत नामक मीठा और दूधिया मिश्रण भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। चरणामृत, जिसे पंचामृत भी कहा जाता है, एक ऐसा व्यंजन है जो दूध, दही, घी, शहद और तरल गुड़ को मिलाता है। 4. खीर। जन्माष्टमी पर अक्सर खीर बनाई जाती है और पूजा समाप्त होने के बाद आधी रात के आसपास भगवान कृष्ण को परोसी जाती है। खीर एक मिठाई है जो चावल और गाढ़े दूध से बनाई जाती है। 5. माखन पाग। मखाना पाग नामक एक आनंददायक व्यंजन आमतौर पर जन्माष्टमी के आनंदमय त्योहार पर परोसा जाता है।
56 भोग थाली परोसी जाती है और इसमें मखाना पाक सहित 56 व्यंजन होते हैं। यह कुछ अन्य पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ कमल के बीज, घी, दूध और भूरा पिसी हुई चीनी से बनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी सजावट। कृष्ण जन्माष्टमी दुनिया के सभी हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है और हर व्यक्ति का इसे मनाने का एक अनोखा तरीका होता है। इसमें आपके घर में भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए अपने घर को सजाना भी शामिल है। घर पर जन्माष्टमी की सजावट के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. रंगोली। छुट्टियों के लिए घर को सजाने का सबसे पुराना तरीका रंगोली है। यह भारतीय रिवाज आगंतुकों का स्वागत करने का एक दयालु तरीका है। इस प्रकार यह जन्माष्टमी की सजावट के लिए अच्छा काम करता है। 2. रोशनी। परी रोशनी के साथ सजावट का स्वरूप और भी बदला जा सकता है। लोग आमतौर पर अपने घरों को नीले, सफेद, पीले या गुलाबी जैसे रंगों से परी रोशनी से सजाते हैं। यह आधी रात को घरों में भगवान कृष्ण का स्वागत करने का एक सुंदर तरीका है। 3. फूल। मंदिरों और पूजा स्थलों में फूलों का उपयोग उन्हें सजाने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। भगवान कृष्ण को जो सुगंधित फूल पसंद हैं, उनमें चमेली और मोगरा शामिल हैं। इन फूलों को लंबी डोरियों में पिरोकर आप मंदिर की सजावट कर सकते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के झूले के चारों ओर लपेट सकते हैं। 4. दही हांडी सजावट। भगवान कृष्ण को सफेद अनसाल्टेड मक्खन और दही बहुत पसंद है। जन्माष्टमी पर भगवान को अर्पित करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं। आप एक छोटी हांडी बर्तन प्राप्त कर सकते हैं और इसे पेंट, सुनहरे रिबन और दर्पण से सजा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा दही डालकर लटका दीजिए। 5. बांसुरी सजावट। भगवान कृष्ण को बांसुरी या बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने ऐसा संगीत रचा जिसने उनके दोस्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ बांसुरी चुनें और उन्हें दर्पण, ब्रोकेड और चमक से सजाएं। आप या तो उन्हें सजावट के रूप में लटका सकते हैं या बस उन्हें मंदिर के बगल में स्थापित कर सकते हैं। किसी भी तरह से वे आपके जन्माष्टमी उत्सव को और अधिक उत्साह से भर देंगे। कौन से राज्य मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी? भगवान कृष्ण जन्माष्टमी देश में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यहाँ बताया गया है कि कुछ राज्यों में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ कैसे मनाया जाता है। 1. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोकुलाष्टमी अत्यंत उत्साह और जुनून के साथ मनाई जाती है। सड़कें गोविंदा आलारे मंत्र से गूंज उठती हैं। लोग दही हांडी का अभ्यास करते हैं, एक समारोह जिसमें कृष्ण को अपनी पसंदीदा छाछ पीते हुए दिखाया जाता है। युवा पुरुष एक साथ मिलकर और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं। 2. उत्तर प्रदेश। जब जन्माष्टमी आती है तो मथुरा और वृंदावन अपने आप में अद्भुत होते हैं। घटना से पहले ये दोनों स्थान जीवंत हो उठते हैं। राज्य के मंदिर रात्रि जागरण और कृष्ण आरती प्रार्थना से भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में उपासक पूजा स्थलों की ओर दौड़ते हैं, जहां उत्कृष्ट रूप से चित्रित पंडाल देखे जा सकते हैं। झूले, जिन्हें झूलोत्सव के नाम से जाना जाता है, को फूलों और गहनों से सजाया जाता है और मंदिर के प्रांगण परिसर में रखा जाता है। इन्हें भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। लोक नृत्य, नाटक, झांकी दर्शन और रासलीला, जो भागवत पुराण के अंशों पर आधारित हैं, मंच पर आते हैं। 3. गुजरात। गुजराती लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति बहुत श्रद्धा है, जिन्हें कभी कभी द्वारकाधीश, द्वारका का राजा भी कहा जाता है। द्वारकाधीश की मूर्ति, जो अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित है,
मंदिर परिसर में भीड़ लगाने वाले और दूर दूर से आने वाले भक्तों की पूजा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। साल के इस समय में पूरा शहर जगमगाता है और हर्षोल्लास और आध्यात्मिक माहौल में डूबा रहता है। 4. ओडिशा। भगवान कृष्ण का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जगन्नाथ है, जो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के सभी मुख्य मंदिरों को उत्कृष्ट रूप से सजाया गया है और एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है, जिसे जिउड़ा भोग कहा जाता है। आधी रात को भगवान कृष्ण की मूर्ति को फूलों से सजे पालने में रखा जाता है। कृष्ण के जन्म की सालगिरह मनाने के लिए मंत्र दोहराए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, भक्ति गीत गाए जाते हैं, भगवद गीता की कविताओं का पाठ किया जाता है और कई मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। 5. मणिपुर। इम्फाल में इस्कॉन और श्री श्री गोविंदजी मंदिर उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी मनाते हैं। इसे मणिपुर में कृष्ण जन्म के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ त्योहार में मणिपुरी शैली में रासलीला के साथ साथ संगीत और नृत्य प्रदर्शन भी शामिल है। वर्ष के इस पूरे समय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए जाते हैं। उत्सव आधी रात को शुरू होता है, जब भक्त भजन और कीर्तन गाकर भगवान की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां बिताने के स्थान। अगस्त या सितंबर में लोग अक्सर गोकुलाष्टमी या भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यहाँ उन स्थानों की सूची दी गई है जहां आप कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियों में जा सकते हैं। 1. मथुरा। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा अपने जन्माष्टमी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। परिणामस्वरूप यह स्थान हिंदू विश्वासियों द्वारा अत्यधिक पूजनीय है। इस उत्सव में स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। 2. गोकुल। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए। यही कारण है कि प्राथमिक अवकाश के एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपासक भजन गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं और घंटियां बजाते हैं। 3. मुंबई। मुंबई अपने भव्य जन्माष्टमी समारोहों के लिए प्रसिद्ध है। शहर भर में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। यह निस्संदेह जीवन भर का एक अनुभव है जिसे आप भूल नहीं सकते। 4. वृंदावन। वृंदावन, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के निकट है, वहां भी कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां उत्साहपूर्वक मनाई जाती हैं। इस प्रबुद्ध शहर में भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। घटना के 10 दिन पहले से ही शहर में जश्न शुरू हो जाता है। मंदिरों को नए फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। 5. द्वारका। द्वारका एक सुंदर शहर और भगवान कृष्ण का घर है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण 5000 वर्षों तक यहीं रहे थे। शहर में 1 महीने तक चलने वाला जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। शहर भर के मंदिरों में मंगल आरती की गई। यह त्योहार के दौरान रहने के लिए सबसे शांत स्थानों में से एक है। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी भगवान कृष्ण के जन्म की याद दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा की जेल में हुआ था। उनका जन्म आधी रात के आसपास रानी देवकी और राजा वासुदेव के यहाँ हुआ था। परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूजा आधी रात के आसपास निशिता काल में की जाती है। यह त्योहार उन्हें अन्य दिनों की तुलना में कुछ अधिक याद करने के लिए मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है,
जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ और उनका बचपन वृंदावन में बीता। यह त्योहार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह उपवास, प्रार्थना और भक्ति गीतों के साथ मनाया जाता है और दही हांडी समारोह त्योहार का मुख्य आकर्षण है, जहां लोग दही से भरे बर्तन को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह त्योहार मानवता को बुरी ताकतों से बचाने और धार्मिकता का शासन स्थापित करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की याद दिलाता है। आज तक भगवद गीता में कर्तव्य, भक्ति और वैराग्य पर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं लोगों को सार्थक और पूर्ण करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। जिंदगी। यह त्योहार लोगों के एक साथ आने, प्रार्थना करने और भक्ति गीत गाने का भी समय है, क्योंकि यह सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और खुशी को बढ़ावा देता है। अन्य कौन से देश मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी? 1. नेपाल। नेपाल में भक्त भगवान कृष्ण के जन्म के सम्मान में प्रार्थना करने के लिए ललितपुर के पुराने पाटन दरबार स्क्वायर में स्थित प्राचीन कृष्ण मंदिर में एकत्र होते हैं। वे भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हैं और परंपरा के अनुसार फूल, खाद्य पदार्थ और सिक्के चढ़ाते हैं। 2. कनाडा। कनाडा में रहने वाला भारतीय समुदाय इस शुभ अवसर को मनाने के लिए रिचमंड हिल सिटी में स्थित हिंदू मंदिर द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके जश्न मनाता है। कनाडा में भारतीय निवासियों के लिए दिन भर चलने वाला यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यह प्रदान करता है अपने समुदाय के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने का अवसर। 3. सिंगापुर। सेरांगून रोड जन्माष्टमी के दौरान सबसे व्यस्त सड़क होती है, जब शिशु कृष्ण की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें कई सजावटों से सजी होती हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। 4. मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भगवान कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव का जश्न अपने चरम पर है। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के अधिकतम संख्या में लोग शामिल होते हैं, जो इस आनंदोत्सव में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। 5. यूएसए। उत्सव सुबह सुबह पालने में रखी शिशु कृष्ण की मूर्ति के साथ शुरू होता है और आधी रात को देवता के जन्म के उपलक्ष्य में शंख बजाए जाते हैं। लोग दिन के समय दावत करके और निकटतम मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करके त्योहार का आनंद लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के दौरान दुनिया भर में हिंदू 2 या 3 दिनों तक जश्न मनाते हैं। पूरे उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण के जीवन के नाटकीय संस्करण प्रस्तुत किए जाते हैं। पूरी रात जागरण के दौरान एक शक्तिशाली भक्ति भजन गाया जाता है। फिर लोग उपवास करते हैं और अगले दिन एक दावत आयोजित की जाती है, जहां विशेष रूप से मिठाइयां और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। जबकि यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यह जिज्ञासु होने और ज्ञान प्राप्त करने का संदेश भी देता है।